डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ बाय शार्ली टोल्सन। यह पोएम एक ट्रिब्यूट है ऑथर की तरफ से, दैट मीन्स पोएटेस की तरफ से उनकी माँ को। ये फोटोग्राफ मतलब क्या है? फोटोग्राफ एक ऐसा चीज़ है जो क्या कहते हैं, मेमोरीज को कैप्चर करता है। इट कैप्चर्स मेमोरीज ऑफ ओल्ड डेज एंड समथिंग लाइक दैट। सो इस पोएम में भी एक फोटोग्राफ है कार्डबोर्ड में, जो क्या कर रहा है ऑथर को और दैट मीन्स द पोएटेस को याद करवा रहा है। शी रिमेंबर्स the past days of her mother when she was a girl and she had gone to the sea beach with her two cousins with their uncle who hold a camera in his hand. So they had gone there and enjoyed the sea holiday. So all these became now a memory past for her mother, and for the poetess the sea holiday is the past of her mother, and for the poetess watching her mother laugh was her past now, because her mother at the end, what we see, her mother at the end had gone, that means she had passed from this world and she is no more, so that's why she was very much upset. So all these are described in this poem very nicely. So let's have a look at the first stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and the big girl some 12 years or so. Cardboard means क्या है? कार्डबोर्ड में एक फ़ोटो है। ये फ़ोटो किस टाइम का है? जब ऑथर की माँ उनकी जो गर्ल्स मतलब उनकी जो कजिन्स थी, बेटी एंड डोली, उनके साथ वो एक हॉलीडे में गई थी। हॉलीडे एंजॉय करने के लिए सी बीच में गई थी उनके अंकल के साथ। सो अंकल वाज क्लिकिंग फोटोज टू द कैमरा फ्रॉम द अदर साइड, एंड दे वर स्टैंडिंग इन ए रो एंड दे वर टेकिंग द फोटोज। सो दे वर एंजॉयिंग द सी हॉलीडे। सो उस टाइम क्या हुआ, पोएटेस की माँ का जो एज था वो क्या था, 12 इयर्स था। एंड जो बेटी एंड डोली जो सिस्टर थी उनकी, पोएटेस की माँ की, वो बहुत कम उम्र की थी, दैट मीन्स 9 or 10 years or so, because she was the big girl among the three girls, and the uncle was holding the camera to click their photos. All three stood still to smile through their hair. It might be a windy day. सो उनका जो हेयर उनकी फेस की तरफ आ रहा था विंड की वजह से। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल वाज क्लिकिंग फोटोज टू द कैमरा, ए स्वीट फेस। ऑथर की माँ का एज 12 इयर्स था, वो बहुत स्वीट थे, ये बता रही है ऑथर। ये इस पोएम के थ्रू वो बोलना चाहती है। एट द अंकल विद द कैमरा, ए स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। ये जो कहानी है, ये जो दिन था, पास्ट हॉलीडे था, सी बीच का जो कहानी है, वो बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि उनकी मदर का एज 12 इयर्स था। तो ऑब्वियसली हम क्या देखेंगे कि उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ था उस टाइम पे। माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली टेंजेंट विद। इस पोएम के थ्रू ऑथर दो चीज़ के बारे में बात करना चाहती है कि वन थिंग इज दैट there are so many things in this world which are permanent, which are less changed, and there are so many things which are changing day by day, which are changeable, like what we see in this poem. परमानेंट चीज़ क्या है? सी है, जो बहुत कम बदलती है। चेंज लेस, वो उसका नेचर वो जैसा था वैसे ही था, अभी तक है, बहुत कम चेंज हुआ है सी। और दूसरा जो चीज़ बताया ऑथर ने कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही चेंजेबल है, बिकॉज क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आता है, बहुत कुछ होता रहता है। तो इसलिए वो टेरिबली इसलिए बताया गया है कि टेरिबली का मतलब है बहुत अप्स एंड डाउन्स होता रहता है ह्यूमन लाइफ में। तो ये क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ बहुत ही
क्या है, अनसर्टेनेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए टेरिबली यूज किया गया। टेरिबली दैट मीन्स ड्रेडफुल, बट हियर इन मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट, दैट it never be predicted like that. So dear students, have a look at the second stanza. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both right with the levities of loss. So some 20-30 years later, second stanza में हम क्या देखते हैं कि 20 और 30 साल बाद क्या हुआ कि उनकी मदर, पोएटेस की माँ, उस फोटो को देखती है और देख के क्या कर रही है, वो स्माइल कर रही थी। शी वॉज स्माइलिंग लुकिंग एट द फोटोज एंड शी वॉज शोइंग हर डॉटर द मोमेंट्स एंड शी वॉज डिस्क्राइबिंग द वे दे एंजॉयड द सी हॉलीडे। सो बेटी एंड डॉली उनको वो दिखा रही है कि देखो ये तुम्हारी ऑन्स थी मेरे साथ बीच में, और वो क्या करके गए थे, बहुत ड्रेस्ड अप होके गए थे, वो बहुत ही इक्विप्ड होके गए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर। सो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो सी हॉलीडे है, सी हॉलीडे जो है वो क्या हुआ गया, सी हॉलीडे फॉर मदर हर पास्ट टाइम वाज द सी हॉलीडे। तो सी हॉलीडे क्या हो गया, मदर के लिए पास्ट हो गया, और फॉर द पोएटेस हर पास्ट टाइम वाज वाचिंग हर मदर लव। और पोएट के लिए क्या हो गया, ये 20-30 साल बाद ये मदर का जो मोमेंट था वो उनके लिए क्या हो गया था, वो पास्ट हो गया था, क्योंकि मदर अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो उनके लिए पास्ट हो गया। के लिए पास्ट टाइम था उनकी मदर की लाफ देखना, क्योंकि मदर जब फोटोग्राफ देखती है तो क्या होता है, उनका मुंह से लाफ निकल आता है, वो हंसती रहती है, देख के बहुत खुश होती है। ये खुशियाँ, ये मदर की ये जो लाफ है, ये खुशियाँ है, ये पोएटेस के लिए बहुत ही क्या था, फेवरेट पास्ट टाइम था, क्योंकि अब मदर वो नहीं रहे तो उनके लिए वो जो टाइम था बहुत फेवरेट पास्ट टाइम था। और मदर के लिए क्या था, वो सी हॉलीडे पास्ट टाइम था, लेकिन वो दोनों चीज़ क्या हो गया, अब नहीं रहा, क्योंकि मदर इस दुनिया में नहीं रहे। बोथ राइट विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉज। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोथ राई विद द लेवर्ड, राई मतलब डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश हो चुके हैं, वो बहुत ही अपसेट है क्योंकि माँ अब नहीं रहे उनकी माँ। और लेवर्ड इज मतलब लेवर्ड क्या है, लेवर्ड को ऐसा चीज़ है जो क्या है, बहुत ही लेबर के बाद, बहुत ही क्या होता है, बहुत मेहनत के बाद मिलता है, जो उसे लेवर्ड कहते हैं। और इज मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये दो चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है लेकिन एक साथ में डिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए इसको लिटरेरी डिवाइस नाम दिया गया है। इसका नाम है ऑक्सीमोरन। इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं कि दो चीज़ अगर ऑपोजिट है लेकिन एक साथ अगर सेट किया जाता है, एक साथ अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। In the last stanza, what do you see? Let's have a look. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence and silence. अब क्या है कि अब बात करने के लिए कुछ नहीं रहा पोएट्स के लिए, क्योंकि वो जितना भी मेमोरीज था, जितना भी पास्ट टाइम था, वो सब कुछ अब वीरान हो गया है, सब कुछ उनके लिए यूजलेस हो गया है क्योंकि मदर अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस क्या है, एक इस साइलेंस में भी एक साइलेंस है, क्योंकि अब बताने के लिए कुछ नहीं रहा। अब क्या है, चारों तरफ क्या है, सिर्फ अपसेट है, चारों तरफ सिर्फ सोरोज है, और चारों तरफ क्या है, ऑथर पोएट्स बहुत ही निराश है क्योंकि अब मदर नहीं रहे। तो इसीलिए इस पोएम के थ्रू ऑथर ने ये बताया, दैट मीन्स द पोएट्स ने ये बताया कि फोटोग्राफ क्या करता है, एक फोटोग्राफ किसी भी चीज़ को कैप्चर करता है और जो लॉन्ग लिव होता है, जो एवर लास्टिंग होता है, जो स्टे करता है फॉर एवर इन आवर माइंड। फोटोग्राफ के थ्रू, एक फोटोग्राफ अगर आपके पास होगा तो क्या होगा, फोटोग्राफ के थ्रू आप
किसी भी पुरानी चीज़ को याद कर सकेंगे, और ये क्या होगा, ये एक फॉरएवर एवर लास्टिंग मूवमेंट होगा, क्योंकि ये रहता है परमानेंटली आपके पास। तो इसीलिए अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, और तो इसीलिए द पोएट हैज़ बहुत ही अपसेट है। तो यही है इस पोएम का सब्सटेंस एंड एनालिसिस। सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ट्रांजिएंट का मतलब है समथिंग दैट इज़ नॉट परमानेंट, चेंजेबल। तो ट्रांजिएंट क्या है कि ये जो ह्यूमन फीट है, ट्रांजिएंट फीट मतलब ह्यूमन जो फीट है, ह्यूमन ट्रांजिएंट फीट को तो ये बताना चाहते हैं पोएट्स की ह्यूमन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, और ह्यूमन लाइफ बहुत ही चेंजेबल है, तो कभी भी चेंज हो सकता है। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बट एक चीज़ परमानेंट है कि सी इस पोएम में क्या देखते हैं कि सी बहुत ही परमानेंट है, सी बहुत ही कम चेंज होता है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि लेवर्ड इज ऑफ लॉस। दैट मीन्स लेवर्ड मतलब बहुत ही क्या होता है कि अब वो लाइफ नहीं रहा ऑथर की लाइफ में, पोएट्स की लाइफ में मदर नहीं रहे, तो अब लाइफ क्या हो गया, लाइफ में कैओस आ गया, लाइफ में अब वो हारमोनी वो डिसिप्लिन नहीं रहा, मदर नहीं है इस लाइफ में, तो इसीलिए बहुत ही यूजलेस है ये लाइफ। तो वो ऑथर एट द एंड ऑफ द स्टेंजा दैट मीन्स बहुत वो निराश हो जाती है, और यही है इस पोएम का सब्सटेंस।